जाए। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या। हरना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकीर जीवना, लोकनाथ लोकीर जीवना। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हे बीजश घोषुक त्रिभुवना, हे बीजश घोषुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोइलो शरणा। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज एकता माता जी की चरण थी बताने की, उन्होंने जब ज्वाइन नहीं किया। पूजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पूजा माता जी।
गौरी माता जी, आप कोई भजन बोलेंगे? गौरी राठौर माता जी, माता जी कोई भजन बोलेंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अभी आई आवाज। आप कोई भजन बोलेंगे? भजन जी प्रभु जी, कोशिश करते हैं। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणै दासे दृढ़ छाती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणै दासे दृढ़ छाती ही ना। सकल साहीने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकल साहीने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकले सम्माना करीते शक्ति, देहुनाथ यथा यथा। सकल सम्माना करीते शक्ति, देहुनाथ यथा यथा। ताबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणै दासे दृढ़ छाती ही ना। कावे है न कृपा लाभिया जना, कृतार्थ हैवे नाथा। शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, कर मोरे आत्मसा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणै दासे दृढ़ छाती। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल माता। बहुत हरे कृष्णा। सुंदर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों सभी को भक्तों को दंडवत दंडवत गुरु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा और पानी में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। सॉरी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी अशोक चावला प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट करना है आपको? गुरु जी आज कुछ भक्तों ने ज्वाइन किया है, मेरे को लग रहा है 300-400 भक्त हैं जी और सबके नाम एस से शुरू होते हैं। एस अल्फाबेट से। ओके। सिमरन सेठी माता जी, सत्यभामा जी, शोभा शर्मा जी, शीतल कौल जी, सत्यपीरा स्वयं माता जी, जी इन लोगों के मेरे पास नाम आया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं बहुत टाइम से ये क्लास ज्वाइन कर रही हूँ शीतल कौल के नाम से। हाँ जी जी, हम जानते हैं आपको। बहुत जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। तो आज गुरु जी अभिरामा श्री अभिरामा ठाकुर जी का डिसिप्लिन डे भी है जी ओके, तो हम इनका स्वागत करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। जितने भी नए भक्त आए हैं, तो आपका स्वागत है हमारे सत्र में। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर पारंपरिक पद्धति से इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे धन्यवाद। जी। तो हम कहाँ पर आए थे, रुके थे? श्लोक क्रमांक 6 पे कल हमने चर्चा की थी। 12 हो गए थे श्लोक। हो गए थे। 13वें श्लोक पे चर्चा करेंगे जी। तो हम आगे बढ़ने से पहले श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव राधानाथ साईं महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ चर्चा करके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जी, तो हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, तो अभी हम 13वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। पहले मैं श्लोक को पढ़ता हूँ और फिर हम चर्चा करेंगे जी। ओके। ग्रंथेष्ट ग्रथेष्ट ओके।
ग्रंथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। तो अनुवाद में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। जी, तो अभी क्या हो रहा है कि 5000 साल पहले की बात है, जब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका की लीलाओं को समाप्त करके जब अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो वह सोचते हैं कि दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान नहीं दिया। तो ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो इस संसार में अगर कोई जो ऐसी चीज है जो बहुमूल्य है, वो है भगवान की अनन्य भक्ति या कृष्ण प्रेम। तो मेरा भी यहाँ पर सवाल है कि ऐसा क्या है कृष्ण की अनन्य भक्ति में, ऐसा क्या है भगवान कृष्ण के प्रेम में कि इस संसार में उस व्यक्ति को अगर वो चीज प्राप्त होती है तो उसको इस भौतिक संसार की कोई भी चमकीली वस्तु या कोई भी चमकीली व्यक्ति उसको भा नहीं जाती, या उसको सब निरर्थक लगता है, या उसमें वैराग्य का अनुभूति होती है। जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि अनन्य भक्ति या प्रेम भक्ति में ऐसा क्या विशेष होता है, स्पेशलिटी। जी, कि व्यक्ति है वह भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने में मजबूर नहीं कह सकते, उसकी इच्छा हो जाती है। जी बताइए। जी सुजाता महापत्र। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भगवान सर्व संपूर्ण है और सर्वाकर्षक है। कृष्ण नाम में वही आकर्षण है, उसको वो मिल जाने से हमें और कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहता है, इसलिए व्यक्ति वैरागी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रीना गंगवार। एक सेकंड। अरे क्या भैया, हरे कृष्णा प्रभु जी नाम आपका जी। एक्चुअली भगवान का नाम ये हायर टेस्ट है, और जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तो हमको लोअर टेस्ट में मजा नहीं आता है। तो मेरे का भी अच्छा अच्छा, जी जी, हायर टेस्ट। ओके, कैसे आप इसको समझाएंगे हायर टेस्ट का उदाहरण देकर? कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा? रीना गंगवार बोलिए। प्रभु जी, भगवान की लीलाएं जो है वो सर्व आकर्षक है। जब भगवान की लीलाएं और भगवान की कथाएं, भगवान के गुण, भगवान के नाम का जब हम श्रवण करते हैं तो हमको आनंद की प्राप्त होती है और हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं। और हमको फिर वो जो और ये भौतिक जो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है, भौतिक चीजें, हमें उसमें आनंद नहीं आता है। ओके, और कोई? जी रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया ना, मेरा भी आंसर वही है, हायर टेस्ट। और जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे ना कि आप कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तो आप एक दिन के लिए बोर हो जाओगे, एक बार बोर हो जाओगे। लेकिन हम वही निरंतर हरि नाम लेते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, लेकिन हम बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हायर टेस्ट है। अगर हम वो हम अगर मटेरियल चीजों को बोलते रहेंगे या फिर और भी चीजें करते रहेंगे, पूरा जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है उससे फाइनली हम बोर हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी नाम सेम ही है, हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 माला हम डेली जपते हैं, लेकिन उसमें हम बोर नहीं होते। डेली हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, सेम सेम कथाएं हम डेली सुन रहे हैं, पूतना की कथा, बकासुर की कथा, हमेशा हम वो बार बार वही सुन रहे हैं, लेकिन हम उससे बोर नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि वो हायर टेस्ट है, वो उसमें भगवान की कृपा और भगवान का नाम और भगवान की कथाएं हैं। तो और मटेरियल चीजें वैसी नहीं है प्रभु जी, मेरे अकॉर्डिंग ये है प्रभु जी। ओके, जी जी, धन्यवाद। तो ओके, और इसके अलावा कोई? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जी, हाँ, भौतिक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें 500 का नोट मिलता है, 500 के नोट के अंदर हमें 200 का भी आता है, 10 का भी आता है, 5 का भी आता है और 20 का भी है, सबको ही आता है। तो जब हमें 500 का नोट मिलेगा तो हमें ये सब नोट लेंगे नहीं, जो छोटे छोटे नोट है। तो ऐसी है प्रेम भक्ति, गुरु कृष्ण भक्ति। तो हमें मिलती है तो हमें छोटी सी जी, टेस्ट को अच्छा नहीं लगता। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। प्रेम भक्ति ये 500 रुपए की जैसे है, और इस संसार का आकर्षण 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए के जैसा है। तो अगर आपको कोई 500 रुपए दे रहा है और आपकी जेब में 50 रुपए है, तो आप 50 रुपए की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, है ना? आप 500 रुपए की तरफ आकर्षित होंगे। जी। तो इसलिए इस संसार में ऐसे काफी साधु संत हैं, वह तुरंत इस चीज को छोड़कर अ, भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण सोच रहे थे कि मैं तो यशोदा माता के आंगन में खेला, माखन चोरी की लीलाएं की, फिर गोपियों के साथ रासलीला की, फिर मैं वृंदावन के मेरे गोप बालों के साथ मैंने अलग अलग क्रीड़ाएं की, लीलाएं की, फिर मैं मथुरा चला गया अक्रूर जी के साथ। वहां पर मैं मथुरा में कुछ समय रहा, कंस का वध किया, फिर मैं द्वारका चला गया, और इस तरह से मैं फिर हस्तिनापुर में काफी लीलाएं की, पांडवों के साथ रहा, और फिर मैं अपने लीलाओं को समाप्त करके अपने घर चला आया। तो सोच रहे थे कृष्ण की मैं तो चला आया, लेकिन जो बहुमूल्य चीज है, जो मेरी अनन्य भक्ति है, वो तो मैं किसी को दिया ही नहीं। ये सब वो किनसे वार्तालाप कर रहे थे कृष्ण? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। ये कृष्ण किनसे वार्तालाप कर रहे थे? थोड़ा सा गेस कीजिए। जी, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। उद्धव से। हाँ, किनसे वो बात कर रहे थे ये? उद्धव जी। उद्धव जी से। जी, ओके। जी, नेक्स्ट शिनु मिश्रा। प्रभु जी, राधा रानी से। राधा रानी से। जी, राधा रानी से ही बात कर रहे थे वो। तो दोनों बैठे थे, सोच रहे थे कि मैं तो चला आया, हम दोनों भी आ गए यहाँ पर, लेकिन इतने सारे हमारे निवासी हैं, हमारे ही पुत्र हैं, उनको हमने कुछ दिया नहीं, मेरी अनन्य भक्ति से वो संतुष्ट हो जाते थे। तो इसी तरीके से वो कह रहे थे, है ना? तो अभी क्या होता है, श्लोक क्रमांक हम आगे जाते हैं कि मैं ऐसे ही चला आया, और कृष्ण ये कहते हैं कि संसार में, भौतिक जगत में मेरी प्रेम भक्ति के अलावा सब व्यर्थ है। व्यर्थ का अर्थ है, अगर हम भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी कर्म करोगे, कोई भी कर्म, तो उसका एक फल प्राप्त होता है, प्रतिफल। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। सुना होगा आपने। जब कोई भी हम कार्य करते हैं इस संसार में, उसका एक रिएक्शन, रिएक्शन मतलब एक प्रतिफल मिलता है, और इससे ही हमारा पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है। तो कृष्ण सोच रहे थे कि भौतिक जगत में ये सारे ऐसे ही जीवात्माएं हैं, मेरी भक्ति में नहीं लग रहे हैं और सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 15 में जाते हैं। 15 नहीं है, ओके। जी,
श्लोक क्रमांक 15 में कहते हैं कि संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार मेरी पूजा की जाती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसी विधि विधानों का पालन करने से ब्रजभूमि के भक्तों का प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ है कि भक्ति के दो रास्ते हैं। एक है साधना भक्ति, जो हम गुरु के निर्देशन में करते हैं विधि विधानों का पालन करते हुए, और दूसरा होता है रागानुगा भक्ति, जो वृंदावन के परिकर होते हैं, यशोदा माता, राधा रानी, उद्धव जी, नंद बाबा, या कृष्ण के गोप सखा, या वृंदावन के गोपिया, इनका हम अनुकरण या अनुकरण करके हम उस वृंदावन के भाव में खुद को, है ना, प्राप्त कर सकते। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जब तक हम रागानुगा भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को पार कर सकते। जी, तो मैं वापस कह रहा हूं कि रागानुगा भक्ति तभी शुरू होती है हमारी जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार करके निष्ठा स्तर पर आते हैं। जी, कितने लोगों को ये समझ में आई चीज? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, ओके, क्या समझ में आया आपको बताइए। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी जिस तरह आपने अभी बताया कि हम भगवान की जो राधा रानी से वार्तालाप कर रहे थे, किस प्रकार वो कृष्ण गोप सखा के साथ नंद बाबा के साथ खेलकर वो सारी लीलाएं करके वो इसी धरा पे आए हैं महाप्रभु के रूप में। तो हम प्रेम भक्ति कब प्राप्त कर सकते हैं? जो ये दोनों प्रकार भक्ति बोले, जैसे आप साधना भक्ति जैसे गुरु शिष्य परंपरा में हम जो साधना भक्ति करते हैं, और एक है जो रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं जब भी हमारा निष्ठा रुचि भाव, जैसे आपने बताया कि भक्ति का जो स्तर है, वो जो स्टेशन है, वो जब हमारे अनर्थ निवृत्ति हो जाएंगे और तभी निष्ठा स्टेज के बाद ही हमारी भगवान के प्रति आसक्ति होगी, तभी हमारे वो रागानुगा भक्ति आएगी गुरु जी। तो हम आप साधना जी, और इसके अलावा बताइए कैसे हम वृंदावन के भाव में प्रवेश करें। तो यहाँ पर अभी थोड़ा हिंट मिला है। तो जी, तो अनर्थ निवृत्ति का स्टेशन है। पहले तो मुझे ये बताइए कि 14 स्टेशन के नाम बताइए। जी, कौन मुझे 14 स्टेशन के नाम बताएगा जो हम भक्ति का सफर शुरू करते हैं, ये पड़ाव लगते हैं। स्टेशन है ना, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। जी, या डायरेक्ट आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं ऐसा आपको लगता है, जो कौन सा स्टेशन पे रुकती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारी गाड़ी है, वह भक्ति की गाड़ी है, वो हर एक स्टेशन पे रुकती हुई जाती है। जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी पहली है सत्ता, दूसरी है महत्व सेवा, फिर श्रद्धा और साधु संग, गुरु गुरु पराश्रय, फिर है भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा और रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, व्यक्तिगत सेवा और भाव। ओके, तो सब लोग इस स्टेशन के नाम जरा लिखिए कृपया करके। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, स्टेशन के नाम लिखिए। पहला स्टेशन है सताम कृपा या अज्ञा सुकृति। अज्ञा सुकृति कह सकते हैं। पहला स्टेशन अज्ञा सुकृति। दूसरा स्टेशन है श्रद्धा। तीसरा स्टेशन है श्रद्धा के बाद साधु संग। पांचवा स्टेशन है भजन क्रिया।
भजन क्रिया। छठा स्टेशन है अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। सातवां स्टेशन है निष्ठा। जी, ये जो निष्ठा स्तर है ना, वहां से दो रास्ते निकलते हैं। निष्ठा से ही एक रास्ता निकलता है रागानुगा भक्ति के लिए, जो वृंदावन के परिकर है ना, वृंदावन के भाव में प्रवेश करना। और ये भी हम गुरु के आश्रय के ही नीचे करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अभी मुझे यशोदा मैया बनना है, अभी मुझे राधा रानी बनना है, अभी मुझे उद्धव जी बनना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका भाव क्या है? तो उसका भाव है कि दास दासानुदास, मतलब भगवान कृष्ण के सेवक है राधा रानी, उनकी सेविका है अष्ट सखिया, उनकी सेविका है मंजरिया, बराबर है। और उनके नीचे कहीं तो हमको हमारे आध्यात्मिक गुरु रहेंगे और उनके नीचे हमको स्थान मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो निष्ठा के बाद लिखिए रुचि, अगला स्टेशन रुचि। रुचि के बाद लिखिए आसक्ति, आसक्ति के बाद अगला स्टेशन लिखिए भाव, और भाव स्टेशन के बाद आखिरी स्टेशन आता है प्रेम। ये सब स्टेशन है। ये हम डायरेक्टली कोई छलांग नहीं लगा सकता है कि अगर आपके सपने में कोई कृष्ण आ गए या लड्डू गोपाल आ गए और फिर आप सोचोगे मैं अभी सुबह उठूंगी और मैं डायरेक्ट प्रेम स्तर पर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये जो स्टेशन है ना, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, गुरु पदाश्रय, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो अगर मैं अभी आपको किसी को भी पूछूं कि आप कौन से स्तर पर हुए मैक्सिमम, तो क्या हमारा उत्तर होना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या मेरा उत्तर होना चाहिए? अगर कोई मुझे पूछे कि आप भक्ति के कौन से स्टेशन पे हो, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ मैं भक्ति मार्ग में हूँ, इस स्टेशन पर हूँ अभी। जी बताइए। जी ओके रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी को प्रणाम, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी और नर्थ निवृत्ति में हम सब हैं। तो निवृत्ति स्टेशन पर है। कैसे एक्सप्लेन करो? एक्सप्लेन करना आएगा? ये आएगा, ठीक है। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रद्धा पर कैसे कैसे आप अपने आप को श्रद्धा पे डिनोट करोगी, जरा बताइए। प्रभु जी, जैसे कि कहते कि सुनने से आप हम वो होते हैं श्रद्धा में विकसित होती है। जितना जितना सुनेंगे उतना उतना फिर भगवान के चरणों में। हाँ, लेकिन आपकी तो दीक्षा हो गई है ना माता जी। हाँ, तो फिर श्रद्धा के बाद साधु संग भी आता है। आपको तो साधु संग प्राप्त तो हुआ होगा और आपने गुरु पदाश्रय भी लिया है, आपने गुरु से दीक्षा ली है, तो आप गुरु पदाश्रय के बाद भजन क्रिया शुरू होती है ना। ये भजन में ही आता है ना, माला करना, 16 माला करना, नित्य रूप से सत्संग करना, ये सब भजन क्रिया में आता है। और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ हमारे अंदर कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, है ना। ये सब अनर्थ धीरे धीरे छूटने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम जब आध्यात्मिक मार्ग में, कि मैं कौन से स्टेशन पे अभी कार्यरत हूँ, कौन से स्टेशन पर मैं हूँ अभी, है ना। जैसे अगर हम मैं मुंबई से अगर मैं मथुरा जाऊंगा तो मुझे कई स्टेशन लगेंगे, है ना। मथुरा के बाद फिर पहले ये सूरत, अहमदाबाद, कोटा, फिर है ना अलग अलग स्टेशन से फिर मैं मथुरा पहुंचूंगा। तो उसी प्रकार से अभी हम मुझे गोलोक वृंदावन तक जाना है, तो कैसे मैं प्रेम स्तर पर आऊं? तो ये सब स्टेशन है। तो इसका ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। और इसके बारे में हमारे आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है माधुर्य कादम्बिनी। छोटी सी किताब है, उसमें सारी चीज बताई गई, सारी चीज किस तरह से हम आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये रागानुगा भक्ति है। ये
कहाँ से शुरू होती है? तो निष्ठा से शुरू होती है, निष्ठा। और अगर मेरी अनर्थ निवृत्ति हो गई है, ये मैं डिसाइड करूंगा या मेरे गुरु डिसाइड करेंगे? तो इसका उत्तर है कि गुरु डिसाइड करेंगे कि मेरी हो गई है ना, अनर्थ निवृत्ति। बराबर है? नहीं तो मैं तो खुद को ये भी कहूंगा कि मेरे सपने में भी कृष्ण आते हैं, शायद मैं प्रेम स्तर पर आ गया या प्रेम स्तर पर आ गई। लेकिन अगले दिन मुझे किसी ने कहा कि चलो मूवी देखने जाते हैं 9 से 12 या 3 से 6 या 6 से 9, तो आप बोलोगे हाँ 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 चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? हाँ, कितनी देर हम भक्ति करें? तो फिर हम प्रेम स्तर पर हो क्या? नहीं, प्रेम स्तर पर नहीं। तो इसके लिए बहुत ट्विस्ट होता है। एक दिन, 1-2 दिन, 3 दिन मुझे भक्ति में बहुत मजा आ रहा है, 1 महीना मजा आ रहा है, 1 साल भी मजा आ रहा है, लेकिन फिर दूसरे साल मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है माला उठाने की। क्या हो रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़। तो इसके लिए हमें निष्ठा वाला जो व्यक्ति होता है ना, कंटिन्यू 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल रोज सुबह उठेगा, वो 4 बजे रोज सुबह माला करेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये निष्ठा स्तर पर आया। आई बात समझ में? है ना? ऐसे नहीं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये कोई चीज नहीं है। कंटिन्यू 20 साल, 15 साल कंटिन्यू आप उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, समझने का, फिर आप निष्ठा स्तर पर आ गए। ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, अभी मेरे घर में ये इश्यू है, हम क्या करें? ऐसा नहीं। आपको इश्यू तो होते रहेंगे, इस संसार में हम आए हैं तो। जिस तरह से अगर मैं अगर पानी में छलांग लगाता हूँ तो मुझे गीला होना ही पड़ेगा, तो उसी तरह से इस संसार में मैं आया हूँ तो मुझे दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, समस्याएं आएगी ही आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेरे रूटीन को फॉलो करूंगा। चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अभी मैं जी, कितने लोगों को ये समझ में आया? कि किसी को कुछ सवाल है, इस यहाँ पर कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु। गुरुजी आपने 11 स्टेशन के नाम लिए हैं, 14 जी, स्टेशन कहे थे। 11 स्टेशन हो गए। हाँ, मूल प्राइमरी 11 ही स्टेशन है। सताम ये अज्ञा सुकृति, फिर श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जी, 11 स्टेशन ही है। ये 11 स्टेशन भी याद रखिए। और ठीक है? निष्ठा के 2 भाग कहे थे आपने, एक निष्ठा में रागानुगा, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, और एक उसका नाम है, मैं नाम भूल गया। 2 भक्ति हैं। हाँ, वैदी भक्ति, वैदी भक्ति जो साधना भक्ति, उसको वैदी भक्ति कहते हैं। और एक है दूसरी है रागम। वैदी भक्ति मतलब गुरु के अंडर रहता है वो। जैसे यमुना माता जी का मैंने कल आपको इंसिडेंस बताया, याद है आपको? यमुना माता जी का मैंने कल बताया, जो प्रभुपाद की शिष्या थी। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये भाव स्तर पर है। और एक है जिनका नाम है गौर गोविंद स्वामी महाराज, उड़ीसा के सन्यासी शिष्य प्रभुपाद जी के। तो उनका बारे में भी प्रभुपाद ने कहा था कि ये भाव स्तर पर है। ठीक है? तो गुरु अगर कहता है ये स्तर पर है, तो फिर ठीक है, फिर वो वैलिड सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। लेकिन गुरु कहेगा कि आप श्रद्धा है पे ही है, या फिर आप भजन क्रिया में ही लगे हैं, तो फिर हमको वही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो अगर मेरी 16 माला नहीं हो रही है, मैंने दीक्षा लेने के बाद भी, तो फिर मैं कौन से स्तर पर हूँ? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए कि मेरी शिक्षा दीक्षा मैंने सब कुछ मैंने ले लिया, लेकिन मेरी 16 माला ही नहीं हो रही है, तो मैं कौन से स्तर पर हूँ? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए इनमें से। जो लोग नए आए हैं उनके लिए नहीं है, जो कम से कम 1 साल से सत्संग कर रहे हैं उनके लिए सवाल है। जी, ओके। शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसकी माला नहीं होती है वो है अलग निवृत्ति का भजन करने की। नहीं नहीं, अनर्थ निवृत्ति में नहीं है वो। जी, रीना गंगवार, माला ही नहीं हो रही है बेचारे की, दीक्षा भी कृष्णा प्रभु जी, लिख के रखा है। हाँ? भजन क्रिया प्रभु जी, भजन क्रिया, हाँ भजन भजन क्रिया क्रिया। बेस करते हैं।
जी, भजन क्रिया किस स्तर प्रभु पर जी हो मेरा एक सकता है? जी। प्रश्न भी है। कौन सी? अ, हाँ। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी जैसे मोस्टली हम सभी लोग अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, लेकिन जैसे मैं ये मान रही हूँ कि मैं अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हूँ, तो क्या मेरा जजमेंट सही है? हम कैसे इसको पता करें? कहीं हाँ, ऐसा तो नहीं उससे कैसे भी इसको नीचे पता हम करें? हैं और हम सोच रहे हैं हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं। नहीं, नहीं, ये भी नहीं हम सोच सकते, जो इसलिए नहीं सोच सकते कि जैसा अभी मैंने कहा ना कि 16 माला नहीं हो रहे हैं दीक्षा लेने के पश्चात, तो मैंने एक बार आपको 6 पड़ाव लिखवा के दिए थे ना, अनिश्चिति भजन क्रिया के, उत्साहमयी, घनतरला, याद है? तरंग रंगिनी, फिर निमाक्षय, यस, फिर यस, यस। हाँ, तो इसमें वो चीज़ें आती हैं कि मैं कौन से स्तर पर हूँ, दीक्षा तो ले लिया है। लेकिन अभी मेरी दीक्षा तो नहीं हुई है, बराबर है? हम तो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन राधान स्वामी महाराज के हम अनोखा सफर किताब में ये देखा था कि वो जब पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं, तो मन में ही उनको स्वीकार करते हैं। या फिर शिला प्रभुपाद जी को भी आप देखोगे, जब वो पहली बार अपने गुरु को देखते हैं, तो मन में ही स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे गुरु है। और फिर कुछ समय के पश्चात उनको औपचारिकता के रूप में दीक्षा हो जाती है। ये तो इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, दोनों एक दूसरे को देखने आते हैं, तो उसकी शादी नहीं हुई होती है, लेकिन वो स्त्री पहले से उस पुरुष को स्वीकार कर चुकी होती है कि यही मेरा पति है। आई बात समझ में? और फिर वो दिन आता है जो मैरिज के कार्ड बंटते हैं और फिर वो मुहूर्त होता है, उस दिन उसकी शादी होती है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि भले ही मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन अगर मैंने किसी को स्वीकार किया है आध्यात्मिक गुरु के रूप में, तो फिर हम उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो केवल समय की देरी है, वही रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। तो अगर हमने उस तरीके से किया है, तो फिर हम भजन क्रिया में लगे हुए हैं और फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई है। और वो जो दिन आएगा, वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम उस समय वचनबद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है? जी, थैंक यू प्रभु जी। जी। तो ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रेम भक्ति है ना? अभी मैं 15वां 14 श्लोक मैंने पढ़ा है, 15वां श्लोक भी मैंने पढ़ा और 16वां श्लोक अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि ऐश्वर्य जानिते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकर्षित नहीं करती। जी। तो यहाँ पर दो चीजें बताई, एक है वैकुंठ लोक है, दूसरा है गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य भाव होता है और वैकुंठ लोक में माधुर्य भाव होता है। तो लक्ष्मी जी की भी इच्छा होती है कि मैं वृंदावन चली जाऊं, लेकिन लक्ष्मी को भी एंट्री है क्या वृंदावन में? लक्ष्मी जी को भी वृंदावन में एंट्री नहीं है। क्यों नहीं एंट्री है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य भाव में होती है। जब वो ऐश्वर्य भाव को छोड़कर ये भावना करेगी, तो वो उसको वही वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। ऐश्वर्य भाव के कारण लक्ष्मी जी को हाँ, ऐश्वर्य भाव। ओके, कौन मुझे बताएगा ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव में क्या फर्क होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव, ये दो भाव है और दोनों भी भगवान के कनेक्शन में है, ऐसा नहीं है कि कोई। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी ऐश्वर्य भाव जी भगवान भगवान में पूर्ण है, जो है धन बल जो भी कुछ है, बलवान जो यशवान जो भी है उसमें पूर्ण है। और माधुर्य रस में जो होता है उसमें प्रेम जैसा प्रेम भाव होते हैं ज्यादातर, कृष्ण के प्रति प्रेम। ओके, तो दोनों जी, अलग है। ऐश्वर्य भाव में जो प्रेम होता है वह ऐश्वर्य से ढका रहता है। वहां पर भगवान को एक स्वामी के रूप में उसकी पूजा होती है वैकुंठ लोक में। जैसे भगवान नारायण जैसे ही आते हैं, तुरंत सब लोग खड़े होते, सैल्यूट ठोकते,
जी हमारे स्वामी आ गए। जी जी, तो चलो अभी इनके लिए जरा चामर मोरपंख सब ऐसा कीजिए, पंखा कीजिए इनको, है ना। और ये जो बोलेंगे वही होगा। जैसे बॉस होता है ना कंपनी का, तो बॉस जो बोलेगा वही होगा। तो वैसे वैकुंठ लोक में होता है। वैकुंठ लोक में कितने रस होते हैं? कौन मुझे बताएगा? वैकुंठ लोक में कितने रस होते हैं? ढाई ढाई रस जी, होते हैं, तो वैकुंठ लोक ढाई में रस होते हैं। 2.5 रस होते हैं। एक होता है शांत रस, दास्य रस और आधा साक्ष्य रस। आधा साक्ष्य रस इसके लिए बोला जाता है कि उस भगवान के साक्ष्य रस में भी दास्य रस का फ्लेवर होता है। फ्लेवर मतलब वो जो मित्र होता है ना, वो भी सेवक ही होता है, बस थोड़ा बहुत मित्रता होती है उसमें। ठीक है, तो 2.5 रस होते हैं। तो वैकुंठ लोक में आप जाओगे तो वहां पर हम भगवान को देखेंगे, तो हम भगवान को वंदना करेंगे, उनकी आरती करेंगे, ऐसे उनकी पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे वैकुंठ लोक में। और वृंदावन में जाएंगे तो हम, क्या होता है वहां का भाव? वहां पर कृष्ण को क्या करते हैं? कृष्ण को डांट भी पड़ती है ना, कृष्ण को मारा भी जाता है, कृष्ण को, जी कृष्ण को चोर भी बोला जाता है। माखन चोर है तुम, चोरी करता है, बराबर है। अगर वैकुंठ में कृष्ण नारायण को बोलेंगे तुम चोर हो, तो क्या होगा? तो फिर उसको, है ना, वैकुंठ लोक से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये अपराध काउंटिंग होगा। लेकिन वृंदावन ये कृष्ण का घर है, तो वहां पर कृष्ण एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहते हैं। और कृष्ण को अच्छा लगता है कोई मुझे चोर कहे, या कोई मुझे छलिया कहे, या कोई मुझे कोई दूसरे चीज से मुझे पुकारे, है ना। तो इसके लिए वृंदावन और द्वारिका, मथुरा, नवद्वीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये सारे भगवान के धाम है और हमेशा रहेंगे। लेकिन इन सब का भाव अलग अलग है, इन सब का रस अलग अलग है। तो इसलिए कोई अगर जगन्नाथपुरी में एक भक्त रह रहा है, तो वो वृंदावन के जाकर वो सेटल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो जगन्नाथपुरी में रह रहा है, भगवान जगन्नाथ जी का बहुत पुजारी है, बहुत सुंदर भक्त है वो। तो उसको अगर कहेंगे कि आप अभी वृंदावन में सेटल हो जाइए, या फिर आप द्वारिका में सेटल हो जाइए, या आप नवद्वीप मायापुर सेटल हो जाइए, तो वहां पर उसको कठिनाई होगी। क्यों होगी कठिनाई, या नहीं होनी चाहिए? क्या आपके विचार है? जी जी, सब लोग पार्टिसिपेट। जी अशोक चावला प्रभु बोलिए। गुरुजी मैंने प्रश्न सुना नहीं गुरुजी। सुना नहीं आपने? माफ करना। आकाशवाणी हो गई। जी ओके, नेक्स्ट धर्मराज गिमरे प्रभु। जी 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 जी, बताइए। ये सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। जी ओके, पूजा डिमरी बोलो। है या नहीं है? है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। जी रूबी कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे कि हम एक घर में बहुत सालों से खरीदे हैं और उसी में रहते हैं, तो उसका भाव उसके आना लग जाता है, उससे लगाव लग जाता है, उसकी आसक्ति हो जाती है उस घर के जगहों से, हर जगह से। तो वही हम कहीं शिफ्ट करते हैं, तो वे हमें बहुत ये कष्ट कर होता है, जैसे कि हमने वो चीजें को अनुभव किया होता है, वहां की चीजों को। तो यहाँ से छोड़ के वहां जाने में हमें बहुत परेशानी और कठिनाइयां भी प्राप्त होती है। उसी तरह गुरुजी यहाँ पे भी वही होता है, जैसे कि हम जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, वहां पर हमें भाव आ गया है, आसक्ति हो गई है वहां के चीजों से, हम जानते हैं, सब समझने लगे हैं, प्रेम आ रहा है, सब हमारे जो पूजा पाठ सब कर रहे हैं। तो हम वही चीज छोड़ के हम जाते हैं कृष्ण भगवान की
तो हमें परेशानी होती है वो चीजें अपनाने में जो हमने की नहीं होती है। मैं ऐसा देख रही हूँ। हरे कृष्ण। ओके, जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। आपके चरणों में सिर भक्तों धन्यवाद। गुरु जी, जैसे रूबी माता जी ने बताया वैसे मेरा भी आंसर था कि हमें मतलब एक शरीर को छोड़ के दूसरी जगह जाने में बहुत तकलीफ होती है। और जैसे अभी हमें अपने घर में रहने की आदत है, तो हमें अभी किसी रिश्तेदार के घर पे जाएंगे तो हमें वहां पे नहीं जमता है, ऐसा लगता है हम अपने घर में वापस चले जाए। जाने के लिए हम सोचते हैं, मतलब हमें मतलब कष्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, हर चीज करना, तो हम सोचते हैं कि कम करें, मतलब जाना तो है, मतलब अब भी जरूरी, इतना जरूरी नहीं है, इसके लिए हम उतनी मेहनत नहीं सब नहीं करते। ओके, जी जी। और कोई किस तरह से हम फील करेंगे अगर मैं आपको अपने घर से उठाकर किसी आपके ही रिश्तेदारों के घर में बिठाऊं, है ना, या उधर ही कहो कि आप उधर ही रहो अभी, तो फिर कैसे आपको लग सकता है? हालांकि वो भी अपने ही हैं आपके। अभी जैसे वृंदावन का कृष्ण हो या फिर जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी है, दोनों भी एक ही हैं एक तरीके से। तो क्या ऐसा चीज है जो हमें थोड़ा सा अलग भाव में प्रवेश कर देती है? कौन सी वो चीज है? जी, शिवानी बिश। हरे कृष्ण भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान का संबंध होता है अलग अलग होगा, इसकी वजह से उनको जो मतलब जगन्नाथपुरी में अलग संबंध होगा भक्तों का भगवान के साथ, वृंदावन में अलग संबंध होगा भगवान का भक्तों के साथ, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ठीक है। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, हमें ना उस रूप से आसक्ति नहीं रहती है। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में हमें भगवान जगन्नाथ के रूप से आसक्ति हो गई, तो जब वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण रूप से थोड़ा अलग लगेगा वो। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें केवल रस होता है। रस मतलब जिस तरह से एक संबंध होता है भगवान के साथ हमारा, तो उस संबंध के प्रति हम बहुत आकर्षित होते हैं। तो इसलिए लेकिन हम जब मान लो अगर कोई व्यक्ति वृंदावन भी जाता है तो फिर उसी जगन्नाथ जी को ही वह उस वृंदावन के कृष्ण में देखता है। आई बात समझ में? अगर वृंदावन में भी जाएगा ना वो, तो वह वृंदावन के जो कृष्ण है, राधा श्याम सुंदर है या कृष्ण बलराम है, उस कृष्ण में वो किसको देखेगा? वो जगन्नाथ जी को देखेगा। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? सिंपल है, इसमें समझने जैसी कुछ बात ही नहीं है। अभी जैसे कि मैं जगन्नाथ जी की तरफ आकर्षित हुआ हूं, अगर मैं वृंदावन जाऊंगा और अगर मेरे साथ वहां पर 2-4 भक्त है, तो आप उनको क्या कहेंगे? देखो मेरे जगन्नाथ जी भी इन्हीं के जैसे दिखते हैं। आप इस तरह से बोलोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये श्याम सुंदर कृष्ण है और जगन्नाथ जी है, दोनों का फेस अलग है। नहीं, आप उनके चेहरे में वो जगन्नाथ जी को देखेंगे। आई बात समझ में अभी, या अभी भी नहीं है? अभी तो इसके अलावा भी और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि आपके खुद के गौर निताई है मान लो, तो गौर निताई में भी आप गौरांग महाप्रभु में कृष्ण को देखोगे या नित्यानंद प्रभु को बलराम में देखेंगे। इस तरीके से होता है। या जैसे कभी कभी रामायण जब आता है, रामनवमी आती है, तो हम लक्ष्मण जी का कैरेक्टर को लेके बलराम जी को भी हम ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। करते हैं ना ऐसे हम। नित्यानंद त्रयोदशी होती है तो हम लक्ष्मण जी की भी लीलाएं बताते हैं, क्योंकि वही लक्ष्मण जी है, वही बलराम जी है। ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा? रसाभास होगा। रसाभास मतलब रस में भी विकृत भाव प्रकट होगा। तो ऐसा नहीं है। अभी तो भाव स्तर तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। क्यों दूर की बात है? ये भाव कभी प्रकट होता है जब अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति अभी हमारी हुई है क्या? हमारे भीतर के जो गुस्सा है वो कभी कभी पता है ना कितना उच्च कोटि में प्रवेश करता है कि नहीं? किसी ने कुछ मना किया तो बराबर है। हम 16 माला भी करने के पश्चात भी गुस्सा ऐसा आता है कि पूछो मत। कि लोग कहते हैं आप तो 16 माला करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, फिर भी इतना गुस्सा करते हैं, ये कैसी बात है?
ऐसा ऐसा बोल देते लोग, है ना। तो इसके लिए भक्तों को बहुत ट्विस्ट होता है ना। भक्तों को बहुत ही बाहर जाते समय, रिश्तेदारों को जाते समय उसको बहुत ध्यानपूर्वक बिहेव करना पड़ता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये तो ये ठीक बात है कि पता है कि अलग-अलग रसों में, वृंदावन में माधुर्य रस और मायापुर में औदार्य है, या फिर वहाँ पर विप्रलंब है, तो अलग-अलग रसों में और मूड अलग होता है। लेकिन प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि घर में विग्रह होते हैं, तो उनमें हम ये देखने लगेंगे। तो प्रभु जी, जैसे गौर निताई हैं, तो मैं शायद गलत कर रही हूँ या सही, मुझे ये जानना है। मैं तो गौर निताई हैं, तो उनमें ही कृष्ण को भी देखती हूँ, उनमें ही बलराम को भी देखती हूँ, तो क्या फिर ये भाव गलत है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, वो भी ठीक ही है, ऐसा नहीं है। जब आप जन्माष्टमी आती है तो आप गौरांग महाप्रभु को अगर कृष्ण के जैसे सजाती है मोर पंख डाल के, वैसे तो मोर पंख डालते ही हम गौरांग महाप्रभु को, तो भी उसमें कोई गलत नहीं है हाँ जी। जी। तो उसमें कुछ समस्या नहीं। या फिर आप चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ क्योंकि जी। अभी अभी जब प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। प्रभु जी, अभी जैसे हम लोग राम जन्मोत्सव मनाया, तो उसमें हमने भगवान को धनुष और तीर ऐसे धारण किया, उनका मुकुट पहनाया, वैसे पगड़ी बनाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम या राम है या कृष्ण है, वो एक ही हैं। तो मतलब उसको फिर हमको कैसे, मतलब गलत है क्या? कैसे करना चाहिए? नहीं गलत नहीं है, वो भजन गाते हैं ना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, उसमें वो कहते हैं कि सेई गौरव सच्चिदानंदन, सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। सही मतलब जो कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु है सही जगन्नाथ। वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ जी है ना। तो तीनों भी एक ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनके भाव अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों अलग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके भाव अलग है। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है? औदार्य। प्रभु रामचंद्र जी का क्या है? अलग है भाव, है ना, मर्यादा, पुरुषोत्तम। वो भी कृष्ण है, वो भी भगवान ही है, मर्यादा। बराबर। जगन्नाथ जी का भाव अलग है, बराबर है। कृष्ण का भाव माधुर्य है ना। नारायण का भाव ऐश्वर्य है। तो मैं यहाँ पर भाव की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति एक ही है। आई बात समझ में? जैसा भी आपका पति है, जब वो आपके पुत्र के साथ डील करेगा तो उसका भाव अलग है, बराबर है। आपके साथ डील करेगा तो उसका भाव अलग है। उसकी माँ के साथ वो डील करेगा, उसका भाव अलग है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, नहीं तो फिर हमको लगेगा कि अलग अलग लोग हैं क्या। ये नहीं, कृष्ण भी एक ही है, जगन्नाथ जी भी एक है, गौरांग महाप्रभु भी एक ही है, तत्व है, इस तरीके से। नहीं तो तब भी फिर जैसे होता है ना कि हम एक ईस्ट मानते हैं, तो जैसे हम मानते हैं कि हमारे लिए तो जी मेरे गौर निताई ही सब कुछ है। लेकिन बीच-बीच में हम फेस्टिवल्स के हिसाब से उनको अलग-अलग रूप देते हैं, उस तरीके से सजाते हैं, वैसे गुणगान करते हैं। तो मतलब वैसे मतलब मुझे ये भी नहीं है कि मुझे बहुत सारे ड्यूटीज़ रखने हैं, मुझे ये है कि मैं लाइफ टाइम निताई गौरचंद जी की ही सेवा करूँगी। तो फिर उसमें क्या वो भाव में थोड़ा-सा मिश्रण होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा होता है। मैंने एक बार कहा था ना, एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि अभी हम यहाँ पर इस्कॉन में कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु दोनों की पूजा कर रहे हैं। तो हम जब भगवत धाम चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे दो शरीर प्रकट हो जाएंगे। एक शरीर है वह वृंदावन में चला जाएगा कृष्ण लीला में, और दूसरा शरीर है वह गौर लीला में चला जाएगा, गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप में। तो दोनों हाथ में मिठाई है, ऐसा वो कह रहे थे। ठीक है जी। तो इसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू गुरुजी। नाइस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो कविराज गोस्वामी बता रहे हैं हमें कि मुझे ऐसी भक्ति प्रिय है कृष्ण को जिसमें मान सम्मान नहीं होता है, जिसमें ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। तो भगवान को वैसी भक्ति पसंद है जिसमें माधुर्य हो, मधुरता हो, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं अभी। अगर मैंने इसको पढ़ा है, समझा है,
फिर भी हमें आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में ही रहना होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ही फिर वृंदावन में चली जाऊं या चला जाऊं, वहां पर फिर मैं निधि वन में चला जाऊं या चली जाऊं और वहां पर मैं फिर गोपियों के वस्त्र धारण करूं और फिर मैं आंखों में अश्रु लाऊं और फिर मैं रोता रहूं, रोती रहूं, हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे, हे कृष्ण हे कृष्ण। तो वैसा नहीं होता है, ये कोई विधि नहीं है। विधि गीता में यही लिखाई गई है कि हमें किसी भक्त के आश्रय में रहकर ही इसका पालन करें। ठीक है, तो अभी हम 17वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन कोरिया, वैकुंठ के क्राय चतुर्विध मुक्ति पाया। अनुवाद, भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अगर कोई अगर किसी में ऐश्वर्य भाव है ना, मतलब उसको लक्ष्मी नारायण अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी नारायण का भाव है उसमें, तो फिर वह वैकुंठ में प्रवेश करता है। वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति, ये भी गुरु के आश्रय में होती है। और फिर वैकुंठ में 4 मुक्ति कौन सी होती है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। वैकुंठ में 4 मुक्ति होती है, कौन सी? वैकुंठ की 4 मुक्ति कौन सी होती है? नेक्स्ट, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में विनम्र करना, सेवक के चिंतन करना। क्योंकि जैसे सायुज्य मुक्ति होती है, सारूप्य, एक्सप्लेनेशन दीजिए उसका। सामीप्य। हाँ, जैसे सायुज्य मतलब होता है कि मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं होती है उसमें, 4 प्रकार की मुक्तियों में। सायुज्य मुक्ति ये ब्रह्म ज्योति के लिए बताई जाती। सायुज्य मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। जैसे जो वृंदावन के असुर होते हैं उनको ये मुक्ति प्राप्त होती है, या फिर जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। जी, अंजलि साहू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और सामिप्य मुक्ति भगवान के पास रह जाना, और सारूप्य मुक्ति भगवान के पास, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, और साष्ठी मुक्ति भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, और सालोक्य एक लोक में निवास करना। हरे कृष्ण। एक ही लोक में निवास करना, ओके जी। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। अगर जो नए भक्त आए हैं तो उनके लिए कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। पहली मुक्ति होती है सालोक्य, मतलब एक ही लोक में भगवान के साथ रहना, मतलब भगवान के साथ ही निवास करना एक ही लोक में। सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक रहना, समीप, भगवान के नजदीक रहना। फिर साष्ठी, साष्ठी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। मतलब वहां पर एक्चुअली अगर आप वैकुंठ लोक जाएंगे तो वहां पर जितने भी वहां के लोग हैं वह सेम टू सेम डिक्टो नारायण के जैसे ही दिखते हैं, डिक्टो, है ना। भगवान के वो है सारूप्य, मतलब भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त हो। ऐसी मुक्तियां वहां पर मिलती है और वहां पर वो उनका शरीर भी सच्चिदानंद में होता है। ऐसा नहीं कि ये अभी हमने जो जन्म लिया है, अभी हम जो कोई मुंबई रह रहा है, कोई कोलकाता, कोई लखनऊ, कोई बंगाल, तो ये हमारा कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है। ये हमारा कुछ तो एक थोड़े समय के लिए हम कर्मों के हिसाब से यहाँ पर आए हैं और फिर हम एक समय ऐसा आएगा कि हमको जाना पड़ेगा। तो अगर हमने भक्ति की है तो हमें, और अगर मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है तो वापस कृष्ण हमें किसी भक्त के घर में जन्म देकर बची हुई भक्ति को पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन अगर मैंने भक्ति ही नहीं की, बस मैं केवल जिम्मेदारियों को लेकर मौज मजा मस्ती करता रहा, तो फिर मुझे नरक लोक या फिर स्वर्ग लोक में जाकर मैं वापस मुझे इसी मरते लोक में जन्म लेना पड़ेगा, किसी ऐसी माँ के गर्भ में जिसका और मेरा कर्म है मैच होता है।
और फिर उसी के अनुसार उनको पिताजी माताजी ये सब मिलते हैं, भाई बहन पति पत्नी, ये सब फिक्स होता है। किसी की शादी भी उसी लड़की से, वो भी फिक्स होता है। किसी को पति ये मिले, वो भी फिक्स होता है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो ये सब चीज बदल जाता है, क्योंकि भक्ति में फिर भाग्य बदलने की शक्ति होती है भक्ति में। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये हमें भगवान के धाम में वैकुंठ लोक तक हम जा सकते हैं, जिनका ऐश्वर्य भाव है भगवान के प्रति, जिसमें वह भगवान के साथ वात्सल्य रूप में प्रेम करना चाहते हैं। अगर वो भाव है तो फिर वो गोलोक वृंदावन में है। लेकिन अगर सेवक का भाव है हमारा, तो हमें वैकुंठ तक जाएंगे हम, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम कौन से भाव से भगवान का पूजा करें, क्योंकि हम तो यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इस्कॉन के मंदिरों में राधा कृष्ण के विग्रह हैं, और हम तो यहाँ पर उनको बहुत सजाते हैं, बहुत हम उनको लिए पैसा खर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें अभी सेवक के भाव में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम भले ही राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विधि है वह लक्ष्मी नारायण की पूजा की जैसी है। तो हम उनको बहुत सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, या फिर बहुत महंगे-महंगे वस्त्र हम उनको पहनाते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। उसको पंचरात्रि का विधि कहते हैं, है ना, जो नारद मुनि ने बताई है। ठीक है। तो फिर लेकिन हमारे जितने भी आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारे हमारे आचार्य है, वह आध्यात्मिक जगत के मंजरिया है, गोलोक वृंदावन से आए हैं ये। तो इसलिए हमारे लिए एक्सेस है कि हम गोलोक वृंदावन चले जाए। लेकिन जब तक हम आचार्यों के भाव को समझेंगे नहीं, जब तक हम आचार्यों के मूड को जानेंगे नहीं, जब तक हम उनके भजन पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उस भाव को समझेंगे नहीं, तब तक हम नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें उन्होंने जो लिखा हुआ किताब है उसको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, ये एक शुद्ध भक्त के हृदय से प्रकट हो रही है। वो है कविराज गोस्वामी। तो कविराज गोस्वामी ये कौन है? तो ये ऐसे आचार्य है जिन्होंने उम्र की 96 ईयर में इस ग्रंथ को लिखा। और ग्रंथ लिखने के पूर्व भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है इस ग्रंथ को लिखने की, ये तो मुझे वैष्णव ने आज्ञा दी है इसलिए लिख रहा हूँ। और अगर इसमें अगर मेरा कुछ क्वालिफिकेशन है तो यही कह रहे हैं, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं एक विष्ठा का कीड़ा के जैसा हूँ जिसमें कोई गुण नहीं है। तो इतनी परमोच्च सीमा की विनम्रता है इनमें, है ना। तो हम सोच समझ सकते हैं कि ये हमारे परिवार वाले हैं। एक्चुअल परिवार ये है हमारा, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं तो समझ में आता है कि भक्ति क्या होती है। और बाकी के तो संबंध एक तरीके से खोखले लगने लगते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि परिवार में जब तक हम किसी की इच्छा पूरी ना करें, तब तक कोई व्यक्ति सामने से फिर हंसकर बात भी नहीं करते हैं। तो भक्तगण ही ऐसा परिवार होता है कि जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन फिर हृदय से हो जाता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है। तो 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और साष्ठी। तो 4 में से आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए जी। कौन सी मुक्ति आपको चाहिए, अगर भगवान आपको कहे? जी हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी का सामीप्य चाहिए मुक्ति आपको चाहिए? जी जी, धन्यवाद। क्यों चाहिए आपको सामीप्य? भगवान की सेवा के लिए। सेवा के लिए, चलो अच्छी बात है, भगवान के साथ रहेंगे जी।
ओके, नेक्स्ट राधिका शानबाग। सामर्थ्य भगवान के साथ रहना और सेवा करना। सेवा करना, भगवान के साथ रहना और सेवा करना, ठीक है जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि कभी भी भक्त मुक्ति पर नहीं मांगता, जी वह बस ये सोचता है कि जहाँ पे हूँ बाबा सेवा में लगा रहूँ अपने कृष्ण गुरु के। जी ओके, तो आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? फिलहाल तो नहीं चाहिए कोई मुक्ति। मुक्ति नहीं चाहिए, इधर ही रहना है। हाँ, जहाँ सेवा मिल जाए रह जाऊंगी। अरे, जी तो तो एक भक्त हमेशा यही चाहता है कि जहाँ पर भक्तों का संग हो, जहाँ पर मेरे गुरु है और जहाँ पर कृष्ण की सेवा हो रही है, वहीं पर मैं पड़ा रहूंगा। खाने के लिए अगर कुछ वो अगर मेरे सामने कुछ रखेंगे या कुछ बचा हुआ उनके पत्तल में रहेगा, उसको खाता रहूंगा। और बात रहने की आई तो बरामदे में बहुत जगह होती है, वहां पर कुत्ते की तरह पड़ा रहूंगा। और रही बात कपड़े पहनने की, तो जब वैष्णवगण जब पुराने कपड़े हो जाएंगे फिर, है ना, फेंक देते हैं, वही कपड़े पहन के फिर हम गुजारा करेंगे। तो भक्त ऐसा ही सोचकर जो बेसिक चीजें हैं, अन्न वस्त्र निवारा, उसके लिए भी इतना सोचता नहीं है। जैसे कई लोग वृंदावन में जाकर रहते हैं, उनको भगवान खाना भी दे रहे हैं, रहने के लिए भी होता है और अच्छा संगति भी प्राप्त होता है और भजन भी होता है ना। तो इसके लिए भक्त है वो मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता है, वह वैष्णव की सेवा में लगकर अपने आप को कृतार्थ समझता है, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण भी ऐसे भक्तों की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। जैसे अर्जुन की सेवा में कृष्ण लगते हैं, सुदामा ब्राह्मण के चरण धोते हैं, या नंद महाराज के जूते उठाकर उनके समीप आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मुक्ति से भी बढ़कर है भक्त की सेवा। ये अगर किसी ने समझ लिया इस जन्म में, तो उसका जीवन सार्थक हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए हैं जी? 17 18, ओके 18 जी, 18 श्लोक हमने, क्योंकि 18वें श्लोक में भी वही है, ये मुक्ति या साष्टी है, सारूप्य है, सामीप्य, सालोक्य। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ज्योति में विलीन होने जैसा होता है। तो बाकी भक्तगण स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि अगर गुरु किया है तो वैकुंठ लोक में भी चला जा सकता है, अगर वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा शिक्षा ले रहा है तो, है ना। तो आप बोलोगे अभी मुझे वृंदावन चाहिए, तो ऐसा नहीं है, वैकुंठ में भी व्यक्ति सेटिस्फाइड 100% सेटिस्फाइड रह सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस केवल भाव का है और कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी दोनों भी परिपूर्ण है, वैकुंठ लोक भी परिपूर्ण है, वृंदावन भी परिपूर्ण है। बस केवल भगवान के प्रति जो संबंध है, वह संबंध केवल अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप फिंगर रेस कर सकते जी। सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आज बहुत एक सुंदर प्रश्न मेरा हल हो गया। मैं सोचती थी कि जैसे जगन्नाथ भगवान है, विठल भगवान है, तो भाव मूड जो है वो बिल्कुल सच में जैसे आपने बताया बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन प्रत्येक में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पास जो विग्रह कृष्ण के हैं, सभी में मुझे वो ही दिखते हैं। ऐसी उनकी आँखें हैं, जैसे मुझे लगता है कि कृष्ण ही, मतलब लगता है ऐसे बिल्कुल कृष्ण ही खड़े हैं। तो ये आपसे आपसे मुझे आंसर मिला, धन्यवाद इसके लिए। हरे कृष्ण। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर लगता भी होगा तो भी हमको यही सोचना चाहिए कि मेरे भीतर अभी भी अनर्थ है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हम अनर्थ निवृत्ति के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे मेरे विग्रह में ये लग रहा है, वो लग रहा है। फिलहाल हम एक सेवक की भांति उनकी पूजा करने में लगे हैं,
लेकिन हम उनकी सेवा करते करते एक भाव प्रकट हो जाता है, वो सही है। लेकिन फिर भी एक बार लादिनी माता जी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था कि मेरे सपने में जगन्नाथ जी आ रहे हैं और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम मेरी इस तरीके से सेवा करो। तो प्रभुपाद ने उनको पत्र में लिखा था कि जब तक आध्यात्मिक गुरु जीवित है, तुम सपने में आए हुए भगवान से निर्देशन नहीं ले सकती। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। तो इसके लिए हमारे लिए ये सारी चीजों से भी ज्यादा जरूरी है कि उनकी आज्ञा को फॉलो करना। ऋतु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन 2 है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने बताया ना, सबके विग्रह अलग अलग होते हैं, सब में भाव अलग अलग होता है। तो प्रभु जी, ये क्या ऑलरेडी डिसाइडेड होता है क्या? मतलब जैसे अभी मेरा एग्जाम्पल, मैं अभी सोच रही थी कि पहले ना मुझे आकर्षण राधा रानी से था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा आकर्षण होता था राधा रानी से। लेकिन अभी जैसे मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रही हूँ तो मुझे गौर निताई से आकर्षण हो रहा है। तो ये सब चीजें मतलब कैसे समझे इस चीज को कि ये सब ऑलरेडी फिक्स है क्या कि हमें किससे आकर्षण होगा, या फिर हम जिसके बारे में पढ़ते जाते हैं उससे हमें आकर्षण होता है, या फिर मतलब इसके लिए हमको फिक्स करना चाहिए कि हमें यही पढ़ना है क्योंकि हमें इनसे आकर्षण चाहिए? मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, आप बताइए। जी, तो पहले है कि हम जब इन स्टेशन के माध्यम से जब सफर शुरू होता है हमारा, तो हम गुरु पदाश्रय के बाद हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। और अभी अगर मैं कहूँ कि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, जब तक कोई भगवान का कोई भक्त है ना, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, वो जब तक आपको ऑब्जर्व करे और ये कहे कि ठीक है, अभी आपका है ना, इतने सालों से आप एक फिक्स्ड अप डिवोशनल सर्विस कर रही हो और आपका भगवान के प्रति आकर्षण है। अभी फिलहाल क्या है कि जैसे रामनवमी आती है तो राम जी की लीलाएं पढ़ते हैं तो मुझे रामायण अच्छा लगने लगता है। जैसे ही नरसिंह चतुर्दशी आएगी, अभी नरसिंह लीला पढ़ेंगे कंटिन्यू 1 हफ्ता, अरे तो अभी नरसिंह भगवान मुझे अच्छे लगने लगे। ऐसा ही होता है ना हमारा। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी कथा, तो इस तरीके से। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे सारे रस है वो एक ही है ना। तो इसके लिए जब जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, है ना, अभी हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है वो गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। तो हमारे जितने भी प्रभुपाद के भी शिष्य हैं, जिनसे हम दीक्षा शिक्षा ले रहे हैं, तो ये भी अपने आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद से ही दीक्षित है और प्रभुपाद जी भी गोलोक वृंदावन के निवासी थे। तो ये जो स्तर है, मेरी स्वरूप सिद्धि क्या है या मुझे किससे आकर्षण होना चाहिए, ये तभी रिवील्ड होता है जब हम आगे के स्तर पर प्रवेश करते हैं। जब तक हम निष्ठा स्तर पर नहीं आते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि मेरा भगवान के प्रति क्या भाव है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर है हमारे आचार्य, आप देखोगे उनके भजन आप सुनोगे, भक्तिविनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, तो उनको कृष्ण भी अच्छे लगते हैं, उनको गौरांग महाप्रभु भी अच्छे लगते हैं। और हमारे चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ जी के फैन थे एक तरीके से। उन्हें 24 साल तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में ही गुजारे, है ना, जगन्नाथपुर में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा जगन्नाथ जी के प्रति अगर भाव है अभी और फिर गौर निताई के प्रति अभी हो रहा है, तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग भाव है, ये तीनों भाव एक ही है। क्योंकि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर ये भजन लिखते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर ये भी भजन लिखते हैं कि गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर। तो उनके दोनों भी भजन लिख रहे हैं, दोनों में वो रो रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो क्या अभी हम उनको ये समझे कि ये क्या हो रहा है, दोनों में कैसे प्रेम हो सकता है? हो सकता है दोनों में प्रेम, तीनों में भी प्रेम हो सकता है। जगन्नाथ जी के प्रति भी प्रेम हो सकता है, फिर कृष्ण के प्रति भी प्रेम हो सकता है, गौरांग महाप्रभु के प्रति भी प्रेम हो सकता है। क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को 3 रसों में हम उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको एक ही इसमें आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक ही है। हम उसको किसी भी भाव में उनको उनकी लीलाएं सुने या लीलाएं पढ़े, आकर्षण तो उल्टा भक्त का अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे तो भगवान से भी ज्यादा आकर्षण होता है। जैसे अभी मैं प्रभुपाद जी का हम लीलामृत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पढ़ते ही रहो, बस मुझे प्रभुपाद जी के बारे में ही पढ़ना है, कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ना है। तो प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षण हो रहा है अभी, तो क्या ये इनवैलिड है? नहीं, वैलिड है। प्रभुपाद के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो हम
इस तरीके से समझ सकते हैं। आकर्षण तो होना ही चाहिए, चाहे चाहे वो तो चैतन्य प्रभु जी महाप्रभु। अगर हाँ हाँ प्रभु जी अगर जैसे राधा रानी से आकर्षण पहले हो रहा था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है तो गौर निताई से हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी ऐसी गिल्टी आती है कि जैसे है ना, अरे पहले तो मैं राधा रानी से इतनी आकर्षित थी लेकिन अभी पता नहीं, तो ये स्टेप मतलब आगे बढ़ रही हूँ या पीछे जा रही हूँ, मतलब ये समझ नहीं आता है हाँ, कि ये आपका लाइक जी, ये मैं कहूंगा कि आपके मन का विकार है, या तो फिर आप राधा रानी के बाद आपने कम श्रवण करना अभी शुरू किया है। आई बात समझ में? अच्छा। जिसके बारे में हम ज्यादा श्रवण करेंगे, अभी आप तुरंत आप कंटिन्यू 1 हफ्ता राधा रानी के बारे में श्रवण करेंगे, वापस 8वें दिन आपको राधा रानी के प्रति भाव आएगा। हम्म। आई बात समझ में? तो जिसके बारे में हम हाँ सुनते हैं उसका भाव आएगा ना। अभी मैं 1 हफ्ते से हम अभी 3 दिन हो गए चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अच्छे लगने लगे। लेकिन पिछला 1 हफ्ता तो मैं रामायण के ऊपर ही बोल रहा था, रामायण अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। जिसके बारे में हम हाँ ज्यादा प्रभु जी श्रवण समझ करें, में आ गया। है ना, तो उसके बारे में प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रभु जी ये हमें डिसाइड करना है क्या हमें किसके बारे में श्रवण करना है? नहीं, हमें डिसाइड नहीं करना है। जिस तरह से फेस्टिवल आते हैं हमको सुनते रहना है। जैसे अभी नरसिंह तो चतुर्दशी फिर आएगी मई महीने में, तो हम किसी के प्रति आकर्षण होगा ही नहीं, मतलब गाढ़ आकर्षण जो होता है ना, डिटरमाइंड हाँ आकर्षण, और वो तो फिर हाँ, ऐसे कभी तो होगा ही नहीं ना, मतलब क्यों नहीं ऐसे। होगा? आप अपने विग्रह की सेवा में लगी है ना, आपके घर में विग्रह है, तो आपको विग्रह के हाँ प्रति क्यों नहीं होगा आकर्षण? आप तो उनकी सेवा में लगी है। तो अगर नरसिंह चतुर्दशी आती है तो आपको उस गौरांग महाप्रभु में नरसिंह भगवान दिखाई देने लगने चाहिए कि हाँ यही, क्योंकि जब पता है ना, जब भगवान गौरांग महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो उन्होंने नरसिंह भगवान का भी रूप लिया था कि मैं ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आकर्षण, गौरांग महाप्रभु में सारे सारे भगवान के अवतार हैं, तो वही कृष्ण है ना। राधा रानी भी वही है। मुझे लगता है गौरांग महाप्रभु जो बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि कृष्ण भी है, राधा भी है, और सारे अवतार हैं उनमें। यस प्रभु। तो मुझे एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे मेरा बेटा है ना, वो जगन्नाथ जगन्नाथ नाम जपता है, तो ना मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा हरे कृष्ण महामंत्र जपो तो प्रभु जी क्या मैं उसको करने दूं जगन्नाथ नाम? वो बोलता है नहीं मुझे तो जगन्नाथ ही जपना है। अभी वो सिर्फ हाँ 6 साल का ही है, छोटा सा ही है वो बहुत। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी उसको फिलोसफी पता नहीं है, उसको तत्व ज्ञान पता नहीं है, तो उसको जो करना चाहिए वो करने के लिए बोलना चाहिए। उसको कोई रोक टोक मत कीजिए, है ना। और जब वो मंदिर जाएगा, प्रवचन सुनेगा, तो वो खुद ही फिर महामंत्र जप करने लगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। ओके, रीना गंगवार। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी मुक्ति के बारे में मेरा थोड़ा सा प्रश्न है। जैसे बिलमंगल ठाकुर ने खोज जोड़े खड़ी है, और फिर वृत्रासुर का जब प्रसंग आया था तो उसमें उनको जब श्राप मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी शरीर में रहूं लेकिन मुझे हर शरीर में भगवान का नाम याद है, उनकी भक्ति करते रहें। और भक्त भी ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का प्रभु जी है कि वो उन्होंने कहा था कि गोलोक नहीं जाना, मुझे यहाँ जो अभक्त है उनको भक्त बनाना है। और जैसे भक्त लोग भी ये कहते हैं कि मैं तो यहीं पर रहूंगा और भक्तों की सेवा करूंगा। तो प्रभु जी जैसे बहुत से लोग ये इच्छा करते हैं कि भक्तों की सेवा करनी है, लेकिन जैसे हमको दूसरा जन्म मिला और वो हम बहुत ऐसे पैसे वाले घर में हमको जन्म मिल गया और बाई चांस हम भगवान को भूल गए, तो फिर तो हमारा पतन हो गया प्रभु जी। तो फिर ऐसे में क्या जो मुक्ति मांग रहे हैं वो बेटर है, या फिर मतलब ये जो सेवा हम मांग रहे हैं वो बेटर है? अच्छा, देखिए अभी प्रभुपाद जी हमको यही कहते हैं कि हमें सेवा करते करते ही मरना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी को अगर हमने प्रभुपाद जी का जीवन शैली देखते हैं, हमारे प्रभुपाद के शिष्यों को हम देख रहे हैं, परम पूज्य जयपताका महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम इनको यही देख रहे हैं कि वो अपनी गुरु की सेवा में ही लगे हैं। इतना उम्र हो गया, 75 ईयर हो गया अभी, कभी भी उनका शरीर छूट सकते हैं अभी, ऐसी अवस्था में है। लेकिन वो मैंने कभी सुना नहीं है। अभी रिसेंटली राधानाथ महाराज ने प्रवचन दिया, कभी वो अपने प्रवचन में ये नहीं बताते हैं कि हमें कृष्ण के प्रति भाव आना चाहिए, वो आना चाहिए। वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें आखिरी दम तक गुरु की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमने जिस गुरु से दीक्षा ली है उन्होंने भी यही किया है। तो हम फिर उन्हीं के भाव के अनुसार हमें जीना चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है, और हमारे सारे आचार्यों ने भी यही किया है। और रही बात कि मुझे अभी जगन्नाथ जी अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो अभी विषय है, इसके लिए मैंने आपको कहा। अगर आप मुझे पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि मुझे जो मेरे राधानाथ स्वामी महाराज ने जो प्रवचन में कहा है, मैं उसी को फॉलो करता रहूंगा। चाहे मुझे जगन्नाथ जी अच्छे लगने लगे, चाहे मुझे गौरांग महाप्रभु अच्छे लगने लगेंगे, वो अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन हमारी परंपरा यही कहती है कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु ने जिस तरह से मुझे कहा है, जिस तरह से मुझे प्रवचन में बताते हैं, मैं उसी के अनुरूप चलूंगा। तो ये मेरा उत्तर है इस तरीके से। जी प्रभु जी कई बार बड़े बड़े भक्तों का भी पतन हो जाता है, भक्ति से गिर जाते हैं प्रभु जी। जी। तो फिर ऐसे में जैसे हम तो भगवान से भक्तों की सेवा और भगवान की प्रेममयी सेवा ही मांग रहे हैं, और लेकिन हाँ। फिर भी ऐसे कुछ हमारे अनर्थों के कारण या अपराध के कारण हमारा पतन हो गया प्रभु जी। तो फिर हमारी तो भक्ति छूट गई ना प्रभु जी, कैसे बचेंगे? एक्चुअली पतन तो हमारा तो एक होता है ग्रॉस पतन, जो हम नियम ही पालन नहीं करते हैं। एक होता है एक सूक्ष्म पतन, जब मतलब जैसे मैं अभी मेरी 16 माला हो गई, लेकिन मैं टीवी देखने लगा हूँ अभी, तो ये एक सूक्ष्म पतन हो गया एक तरीके से, लेकिन वापस अगले दिन उठूंगा, मैं माला करूंगा। और एक होता है ग्रॉस पतन की मुझे भक्ति अच्छी नहीं लगती है अभी, बस ऐसा लगता है कि भक्ति छोड़ दूं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जिसने भी भक्ति का नशा चखा है, चाहे वो यहाँ पर 1 साल रहा है, 2 साल रहा है, चाहे 1 महीना ही क्यों ना रहा है, उसकी भक्ति तो कभी अधूरी नहीं हुई है। चाहे वो 2 साल गैप लेगा, 3 साल गैप लेगा, लेकिन वापस आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। नहीं बस समझ में। तो इसके लिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि किसी का पतन होगा या मेरा पतन होगा। अगर आप आज भी अगर हमारा पतन होता है, तो हम 10-15 दिन इधर-उधर घूमेंगे, लेकिन वो 10-15 दिन जो हम एन्जॉयमेंट करना चाहेंगे ना, उसमें कोई हमको रस नहीं मिलेगा, और वापस हम इधर ही आएँगे। इधर ही आएँगे वापस, क्योंकि जो यहाँ पर हमको जो मिल रहा है ना, वो पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है। चाहे बड़े-बड़े होटल में जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, घूम कर आइए, बस थोड़ा-सा एक क्षणिक मज़ा मिलेगा, बाद में फिर इधर ही आना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हमारा पतन भी हो जाता है, तो हम एक छोटा-सा गैप ले लेंगे, लेकिन वापस इधर ही आएँगे। लेकिन जब वापस आएँगे ना, तो थोड़ा-सा गिल्ट होगा। आई बात समझ में? थोड़ा गिल्ट होगा। अरे यार! ये मैंने क्या किया? मैंने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैंने माला ही नहीं की, है ना? अलग-अलग चीज़ें मैं करता रहा। तो इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग वो जो गिल्ट होगी, वो हमको और एम्पावर्ड करेगी, और ज़्यादा माला करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पतन होके चला जाऊँ। आई बस समझ में? तो इसके लिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए जी प्रभु जी। कि मेरा पतन होगा, ये होगा, वो होगा। हमें लगे रहना चाहिए। जो होगा, अगर हुआ तो भी भगवान मुझे वापस खींच के लेके आएँगे। ओके। जी। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 10:30 बजे है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य प्रभु प्रणाम।